चलिए बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है चांसेस, किसी चीज के हैपनिंग के या नॉन हैपनिंग के चांस। और एक क्लासिकल डेफिनेशन जो प्रोबेबिलिटी की हम शुरू से फॉर्मूले में यूज करते हैं वो क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, जो आपके फेवरेबल आउटकम है डिवाइड बाय जितने आपके टोटल आउटकम है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। जैसे एग्जांपल लेते हैं ना हमेशा हम, एक बेसिक एग्जांपल से पढ़ेंगे, बॉल्स वाला, बैग्स वाला, बॉयज गर्ल्स वाला। 12 बॉयज हैं, 8 गर्ल्स हैं। हमें एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। देखिए पहले तो टोटल देखिए, 12 लड़के हैं, 8 लड़कियां, 20 बच्चे हैं, 20 हमारा टोटल आउटकम है। हमें बोला गया है कि एक लड़का सेलेक्ट करना है। लड़के कितने हैं? 12। तो 12 हमारा फेवरेबल है, टोटल कितने हैं? 20, तो आ जाएगी 0.6। और गर्ल की बात करें, अगर गर्ल सेलेक्ट करनी है फेवरेबल, हम चाहते हैं लड़की सेलेक्ट हो, लड़कियां हैं 8, टोटल है 20, तो आ जाएगा 0.4। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात समझना, 0.6 और 0.4 को अगर हम ऐड करेंगे क्या आएगा? तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड सक्सेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ठीक है बात यहां तक? द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। अब ना 4 तरह से पढ़ेंगे, कॉइन प्रॉब्लम, एक कार्ड प्रॉब्लम, एक डाइस प्रॉब्लम और एक अदर प्रॉब्लम। कॉइन प्रॉब्लम की बात करें, सिक्का जब हम उछालते हैं बच्चों, सिक्के के 2 ही आउटकम होते हैं, हेड और टेल। क्वेश्चन आया, एक बार सिक्का उछाला, व्हाट इज द आउटकम ऑफ हेड एंड टेल? देखिए टोटल कितने हैं? टोटल सर 2 है, एक एच और एक टी, यानी कि 2। अगर आपसे पूछा जाए कि हेड आएगा, हेड कितने आते हैं? 1, तो 1/2। टेल कितने आते हैं? 1, 1/2। और टोटल कर लीजिए, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ये सर बेसिक क्वेश्चन है, बहुत कम दिखाई देगा, ये जरूर दिखाई देता है एग्जाम। 2 टाइम्स वाला कौन सा? अगर कोइन को 2 टाइम्स उछाला गया है तो आपसे ना पूछते हैं 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, 1 की। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन है ना, टोटल आउटकम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? बताइए, अगर कोइन को उछाला गया है तो आउटकम 4 बनेंगे, एच टी, एच एच, टी एच, टी टी। या ये 4 निकालने का एक तरीका भी है, p की पावर q यानी कि 2 की पावर p का मतलब है, p का मतलब क्या? नंबर ऑफ आउटकम्स, एंड q का मतलब है रिपीटिशन। क्या है? अगर 2 को 2 टाइम रिपीट करेंगे तो कितना आएगा? अगर कोइन 3 बार होता तो कितना आता? 8, 2 की पावर 3 8। कोइन 4 बार होता तो ये पता है किस लिए बनाया गया? ताकि आपको ना गलती ना लगे कि कितने निकल रहे हैं। अब क्वेश्चन यहीं पे सोल्व कर लेते हैं बेटे आपके साथ। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये एच एच एक ही बार आएगा, 1/4। 1 हेड की 2/, एच टी और टी एच 2/4। एटलीस्ट और एट मोस्ट, ये खराब करते हैं काम क्वेश्चन में। एटलीस्ट का मतलब कम से एक है या एक से ज्यादा। तो हेड एच टी, एच एच, टी एच 3/4। नो हेड, नो हेड का मतलब 0, जिसमें बिल्कुल हेड ना हो, यानी कि टी और टी 1/4। और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम 1 है और ये 0 तक जाता है। कहां तक जाता है? मतलब 1 है या 0 है, 2 ना है। तो एच टी, टी एच, टी टी 3/4। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है बेटे? तो ऐसे 3 टाइम्स आ गया। देखो 3 टाइम्स में एक बात तो क्लियर है, अगर 2 की पावर 3 है तो 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 कहां से आया? 2 का मतलब नॉर्मल आउटकम, हेड या टेल। अब ये 8 बना लिया हमने, एच टी एच, टी एच एच, एच एच एच, टी टी एच, इस तरीके से, राइट? तो इसमें 3 हेड्स 1 हेड वो आप ऑलरेडी कर सकते हैं। ऐसे 2 की पावर 4 भी आ जाए तो 16 बनेंगे। जनरली 4 में ना बड़ा लंबा पड़ जाता है क्वेश्चन, 5 आ गया तो और समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए जब ज्यादा रिपीटिशन हो रही है तो हम थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं। याद है ना, वहां पे बायनोमियल वगैरह में हम जाके कर सकते हैं। ठीक है? जनरली हमारे में 2 और 3 वाले आते हैं। दिस इज कॉइन प्रॉब्लम। कौन सी है? तो फिर होता है डाइस। डाइस देखा कभी? लूडो, सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, वहां पर आता है। डाइस के 6 आउटकम होते हैं, 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। अगर डाइस को एक बार रोल किया तो समस्या नहीं है। 5 कितनी बार आएगा सर? एक बार ही। ग्रेटर देन 3 यानी कि 4 5 6 3/6। इवन नंबर 2 4 6 3/6। ऑड नंबर 1 3 5 3/6। कोई मुद्दा नहीं है। अगर 2 बार कर दिया जाए तब समस्या है। इफ डाइस इज रोल्ड 2 टाइम तो आपको ना कॉम्बिनेशन, डाइस के आउटकम कितने हैं? 6 का स्क्वायर तो 36 आउटकम है। देखिए कैसे बनाएंगे, एक बार 1 1 1 2 1 से लेकर 1 6 तक।
ऐसे 2 में, 3 में, 4 में, लास्ट में 6 में आपको दिख रहे हैं। ये आपने बना रखा है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को तो याद हो जाता है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, बिना बनाए भी याद हो सकता है। पूछो कैसे? क्वेश्चन आ गया, द सम ऑफ नंबर ऑन बोथ डाइस शुड बी 5। दोनों के सम क्या होना चाहिए? 5। तो आप 1 से शुरू, 1 4 2 3 3 2 4 1, 5 में तो आएगा ही नहीं, 5 1 होगा कम से कम, तो 4/36 हो जाएगा। ऐसे ओरली भी कर सकते हो आप, करना चाहो तो। समझ रहे? जैसे मैं बोल दूं सम इज 10 और मोर, सम इज 10 और एटलीस्ट 10, तो 4 6 से शुरू होगा। देखो 3 तक कोई बनेगा नहीं, 3 में लास्ट 9 बनता है। 4 6 5 5 6 4 5 6, मैंने मोर देन 10 भी बोला ना, वो सारे आ जाएंगे, 6 6 भी आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है? अब समझना, 10 अलग है, 10 और मोर अलग है, 10 अलग है, एटलीस्ट 10 अलग है, एटमोस्ट 10 अलग है, ठीक है? इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन बच्चों कार्ड पे आते हैं। कार्ड, ताश के पत्ते। देयर आर टोटल 52 कार्ड्स, रेड 26, ब्लैक 26। रेड में होते हैं हर्ट और डायमंड, ब्लैक में होते हैं स्पेड और क्लब, और दोनों ही 13 13 है। फर्स्ट को जनरली हम एस बोल देते हैं, जे को हम जैक बोलते हैं, जे मतलब 11वां नंबर, 12वां नंबर क्वीन है क्यू, और 13वां नंबर किंग है के, राइट? इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, लाइक रेड कार्ड कितने हैं, रेड स्पेड कितने हैं, रेड ब्लैक स्पेड कितने हैं, रेड किंग कितने हैं, टोटल किंग कितने हैं, उस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ना टेबल आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने पूछा रेड स्पेड कितने हैं, रेड स्पेड होता ही नहीं, 0। ब्लैक स्पेड कितने हैं? 13, टोटल कितने हैं? 50, 13/52। ब्लैक किंग कितने हैं? 2, 2/50, टोटल किंग कितने हैं? 4। इस तरीके, ठीक है? डन है बेटे? देन अदर प्रॉब्लम को हम सेट और वेन डायग्राम से करते हैं। इसमें पता है क्या आने वाला है? यूनियन और इंटरसेक्शन। याद है यूनियन और इंटरसेक्शन? अगर दो आपको सेट गिवन है, आपको निकालना है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है एग्रीगेट। क्या होता है? आप सारे नंबर लिखेंगे बट आप रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट। और इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे? खाली कॉमन। क्या लिखेंगे? खाली। याद है? और यहां से ना एक देखो, नंबर हो या, देखो फर्क है, प्रोबेबिलिटी और नंबर में फर्क है। नंबर मतलब कितने नंबर है, प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है, बट फॉर्मूला हमारा सेम रहता है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, या इसको इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, ये याद है आपको? ये हमारी कंडीशनल थ्योरम है। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है। आगे बताऊंगा मैं आपको, 3 वाली भी आएगी एक, ठीक है? ये आपके वेन डायग्राम है। मुझे लगता नहीं कि आज हमें डायग्राम पे देखने की इतनी चर्चा है, या कराएं? डायग्राम हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, पेपर में तो आना नहीं डायग्राम, ठीक है? हम फॉर्मूलास पे आते हैं। किस पे आते हैं? ये सारे फॉर्मूला एक जगह पे देख लीजिए एक बारी। कुछ टर्म्स डिस्कस कर रही है मुझे यहां पर, एक बार कर लीजिए साथ में। ए यूनियन बी का मतलब टोटल है, यस। ए प्लस बी माइनस, देखो मैं ए बी बोल रहा हूं, आगे प्रोबेबिलिटी लगी हुई है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा ना, समझ रहे बात को? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए प्लस बी माइनस यूनियन, ये दो फॉर्मूले हैं। ए डैश, ए डैश का मतलब क्या होता है? नॉट ए। क्या होता है? तो 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी। बी डैश का मतलब 1 माइनस बी की। एक होता है ए माइनस बी, ओनली ए। क्या? अब ए माइनस बी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना ए और बी में कॉमन भी होता है, इसलिए ओनली ए के लिए ए माइनस बी फॉर्मूला होता है इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए में ओनली बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला भी आप चाहो तो कहीं जरूरत पड़े तो यूज आप कर सकते हो। एक होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब क्या है? ए डैश आपने कहा नोट ए, बी डैश आपने कहा नोट बी। तो ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का नोट का कॉमन, नोट का कॉमन, यानी कि 1 माइनस यूनियन, 1 माइनस यूनियन। बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ध्यान रखिएगा, आते हैं पेपर में। यूनियन, इंटरसेक्शन और ओनली ए, ओनली बी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? बेसिक क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी वाला। 100 नेचुरल नंबर लिया आपने बच्चों, डिविजिबल बाय 4 और 7। देखिए डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी आती है, आगे भी आएगी। एक बार 4 से डिवाइड कर लीजिए, एक बार 7 से। डेसिमल को क्या कर देंगे? इग्नोर। जैसे 100 को 4 से किया 25, ये तो स्ट्रेट आ गया। 100 को 7 से किया तो क्या आ गया? 14 पॉइंट समथिंग आया, तो 14 रहेगा। मुद्दा पता है क्या है? एंड और का। एंड और क्या होता है? और क्या होता है बेटे?
और होता है आपका यूनियन। क्या होता है? और एंड क्या होता है? तो यूनियन निकालने के लिए इंटरसेक्शन भी चाहिए। एक बार 4 से किया, एक बार 7 से किया, एक बार उसके एलसीएम से कर दो, यानी 28 से। ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। ध्यान रखना, जहां पर भी और है दैट इज यूनियन, जहां पर भी एंड है दैट इज इंटरसेक्शन। समझ पा रहे हैं या नहीं? इस तरीके से आप करेंगे। देखिए लिख भी दिया यहां पर, देखिए और यूनियन है, देखो नोटबुक में लिखा सब हुआ है, आप देख सकते हैं। देन कुछ एडवांस क्वेश्चन आते हैं। देखो ये भी यूनियन इंटरसेक्शन पे है, बट लैंग्वेज है, इसको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे बोला 800 लोगों ने अप्लाई किया जॉब के लिए, ग्रेजुएट की प्रोबेबिलिटी है 0.8, ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा की है 0.1 और डिप्लोमा की है 0. अब लॉजिक देखो, एंड है ना, तो ये जी इंटरसेक्शन डी। तो आपको बताना है कि ये और निकालना, और के लिए नॉर्मल फॉर्मूला आप निकाल दीजिए, लग जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी। अगर नंबर पूछेंगे, देखो जब नंबर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी को टोटल नंबर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टी। सिंपल बात है, मान लो 800 है, 800 बंदे, प्रोबेबिलिटी है 0.9। 0.9 प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग या तो ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में है। तो नंबर क्या होगा? 800 इंटू 0.9, 720 लोग ऐसे होंगे जो या तो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा। धन्यवाद। देन बच्चों ये तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ओनली बी वाला स्ट्रेट। ये देखिए इस तरह की लैंग्वेज, ए विल पास द एग्जाम, ए की प्रोबेबिलिटी, बी का मतलब बी की, ए एंड बी मतलब ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी एंड सी मतलब बी इंटरसेक्शन सी, ए एंड सी मतलब ए इंटरसेक्शन सी, और ए एंड बी एंड सी मतलब तीनों का इंटरसेक्शन। फॉर्मूला सर नया आ गया यहां पर, मेरे को निकालना है ए यूनियन बी यूनियन। ये भी कंडीशनल थ्योरम है। कौन सी है सर? फॉर्मूला बताओगे? ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए सी बोलूं या सी ए बोलूं, एक ही बात है, प्लस। धन्यवाद। देखो एक सिंपल बात समझिए, ए यूनियन बी बोलो, बी यूनियन ए, एक ही बात है। ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है। क्या बात है? चलिए अगला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद है, थ्योरी में आगे पढ़ेंगे। वैसे बता दो, ए बाई बी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी। इसका एक बेसिक फॉर्मूला बताया था। जो ऊपर है उसको ऊपर रहने दो, नीचे वाले का ऊपर निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे वाले को नीचे। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो ऊपर आएगा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय बी, बी बाय ए में ऊपर आएगा बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय ए। इसको ना रट्टा मारने की जगह ये फॉर्मूला है आपके पास एक्स बाय वाई का, याद है? इफ यू हैव बीन आस्क्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन एक्स बाय वाई, सॉरी, अगर पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय वाई, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइड बाय, तो नीचे उसको नीचे रहने दो, राइट? बेटे अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है? थ्योरी पे जाते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी में थ्योरी आती है? आ जाती है सर। दो तरह की होती है, सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। वो होती है जहां पे पर्सनल जजमेंट एक्सपीरियंस आ जाता है, पर्सनल बिलीफ, बायसनेस, भेदभाव आ जाता है। ऑब्जेक्टिव कौन सी है? जहां पे कोई जजमेंट नहीं है, हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। हम जो पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ते हैं? हम कौन सी पढ़ते हैं? आपने क्लास में एक बच्चा सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्टिव है, मगर एक टीचर का बायसनेस है, तो वो क्या है? सब्जेक्टिव। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब है एक ऐसी परफॉर्मेंस जो रिजल्ट दे, जो क्या दे? सिक्का उछालना एक्सपेरिमेंट है, डाइस रोल करना एक्सपेरिमेंट है, ताश के पत्ते खेलना एक्सपेरिमेंट है। इवेंट, जो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे? इवेंट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटे? इवेंट। इवेंट सर दो तरीके के होते हैं, सिंपल और कंपोजिट। सिंपल मतलब सिंगल साइड वाले, हेड आएगा या टेल आएगा। कंपोजिट मतलब दो सिक्के उछाले, अब दोनों में अलग अलग भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, दैट इज कंपोजिट। व्हेन देयर इज मोर देन वन थिंग, दैट इज कंपोजिट। सिंगल में सिंगल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बेटे इसके पीछे तो लिख लो इंपॉर्टेंट, आपको ये नहीं आता तो क्वेश्चन आपका होगा ही नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जहां पर एक इवेंट दूसरे इवेंट को होने से रोकता है। मतलब एक ही चीज होगी, क्या होगी? सिक्का उछालोगे या तो हेड आएगा या, सर कैसे समझेंगे इसको? ऐसे समझेंगे, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। दोनों कॉमन नहीं होंगे, आइदर हेड और टेल। डायग्रामेटिक देखो, दूर दूर बैठे हैं, दो दुश्मन है एक तरीके के। एक होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, जहां पर एक इवेंट तो होगा ही होगा, एक इवेंट तो कम से कम। सेम कॉइन का एग्जांपल, हेड और टेल में से कुछ आएगा या नहीं आएगा? आएगा। मतलब सर क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं दोनों का यूनियन 1 के इक्वल है, दोनों का यूनियन, या दोनों का ए डैश बी डैश,
जीरो के इक्वल है। दोनों का ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जीरो के। कोइन देख लो, कोइन उछालने पे एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है। एक होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जहां पर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ वन इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर इवेंट। एक का दूसरे से लेने देना, ए का बी से कोई रिलेशन, और इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एक नया फॉर्मूला आता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू न्यूमेरिकल है हमारे पास इसके ऊपर पी वाई क्यूज में। बच्चा ना पता नहीं यूनियन में चल जाता है, कहां चला जाता है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? एक होता है इक्वली लाइकली, जहां पर दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? कोइन ले लो, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, ए इज इक्वल टू बी। एक होता है श्योर इवेंट, जो होगा ही, जो निश्चित है, जो जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, जैसे दैट इज 100%, दैट इज, और जहां पे 0 होगी दैट इज इम्पॉसिबल, जो होना ही नहीं है, होना ही। ये एक डायग्राम में आपको बता रखा है। एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन 0 है, एग्जॉस्टिव में यूनियन 1 है, इंडिपेंडेंट में ए इंटू बी है, और इक्विवेलेंट में दोनों की प्रोबेबिलिटी बचे इक्वल है। क्या है? तो इंडिपेंडेंट के फॉर्मूले देखिए, ये तो बता दिया। ऐसे ए डैश बी डैश का ए इंटू बी डैश, देखो सेम ही है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? अरे फिर आपने ऊपर इतना बड़ा फॉर्म, वो मैंने डिराइव करके दिखाया, कुछ नहीं करना आपने, सिंपल जो भी दो है उनको मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? और थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट बात, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए डैश बी डैश भी क्या होंगे? ए और बी डैश भी क्या होंगे? ए डैश और बी भी क्या होंगे? मतलब ए बी किसी फॉर्म में है, ओरिजिनल फॉर्म में, डैश की फॉर्म में, सब क्या है? इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन देख लेना है किसको है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, इंक्लूसिव, मतलब 0 भी होती है, 0 से ज्यादा भी होती है, 1 भी होती है, 1 से कम भी हो सकती है। इनिशियली प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स में आती थी, बाद में अब ये स्टैट्स में यूज होती है। और सब्जेक्टिव आपने कहा था बायस वाली, बायसनेस वाली प्रोबेबिलिटी, वो मैनेजमेंट में यूज होती है। कहां यूज होती है? बड़े बड़े मैनेजरियल लोग, एक्सपर्ट लोग ना थोड़ा सा बायस कर देते हैं। अब टीचर ने क्लास में से इंटेलिजेंट बच्चे उठाने हैं जिसके 90 से ऊपर है, प्रेजेंटेशन देनी है, तो टीचर ना थोड़ा बायस तो करेगी कि 90 से ऊपर तो बड़े सारे है, बट क्या वो प्रेजेंटेशन भी दे सकता है? नहीं दे सकता। दैट इज सब्जेक्टिव, दैट इज सब्जेक्टिव। राम इंडियन है, राम अमेरिकन है, दो ए इवेंट दिए, राम इंडियन है, राम अमेरिकन है, क्या एक्सक्लूसिव है? यस और नो? पहले बोला राम इंडियन है, फिर बोला राम अमेरिकन है, क्या एक्सक्लूसिव है या नहीं है? दोनों तो नहीं हो सकता, कॉमन तो 0 है ना, या आप इंडियन हो या आप अमेरिकन। क्या एग्जॉस्टिव है? नो, एग्जॉस्टिव तो नहीं है। ऐसे बोलूं राम माइनर है, राम मेजर है, राम माइनर है, राम क्या एक्सक्लूसिव है? यस। क्या एग्जॉस्टिव है? यस। माइनर कन्वर्ट, देखो कॉमन आएगा यार एक दिन तो, अब इंडियन अमेरिकन तो जरूरी नहीं है ना, माइनर मेजर बनेगा ही बनेगा। थ्योरी पार्ट 2। अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता। बच्चे तो कह रहे हमारा सी का पेपर ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना। एक होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑलरेडी आपको पता है, बी ए पर डिपेंड करेगा या ए बी पर। इंडिपेंडेंट ऑलरेडी बता चुका हूं, ए इंटू बी वाले। सर एक होते हैं ओड्स इन फेवर, एक होते हैं ओड्स इन ओड्स अगेंस्ट। ओड्स इन फेवर में क्या होता है, फॉर्मूला दिखाता हूं डायरेक्ट आपको। ओड्स इन फेवर कैसे होते हैं बच्चे? ये रहा। ओड्स इन फेवर में क्या होता है, देखिए जब भी गिवन होगा पहला फेवरेबल होगा, फेवर में नीचे टोटल होगा, अगेंस्ट में पहले अनफेवरेबल होगा, नीचे टोटल होगा। इसका भी शॉर्टकट है हमारे पास एक, ये रहा। अगर ओड्स अगेंस्ट गिवन है, ओड्स पी और क्यू, तो ऊपर क्यू नीचे पी प्लस क्यू। फेवर में है तो ऊपर पी नीचे पी प्लस क्यू। समझ रहे हैं? पहला फेवर, दूसरा अनफेवरेबल। फेवरेबल में ऊपर फेवर नीचे टोटल, अगेंस्ट में ऊपर अनफेवरेबल नीचे टोटल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमने कर लिया है, यस। ये फॉर्मूले वैसे हम कर चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। अगर एक्सक्लूसिव है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, 0 होता है, तो उसको सिंपल बोलते हैं ए प्लस बी। नहीं है तो पूरा आ जाएगा, देख रहे हो। थर्ड का ऑलरेडी, 3 का आप कर चुके हो। अच्छा, अगर तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए प्लस बी प्लस, पूछो क्यों? क्योंकि ए बी सी तीनों में कहीं कॉमन होगा ही नहीं, तो ध्यान रखिएगा। देखो आप वैसे पूरा फॉर्मूला लगाओगे तब भी आंसर सेम आएगा, 0 तो 0 ही रहेगा ना, बट आपको याद करना है क्योंकि थ्योरी में पूछा जा सकता है।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। एक्सपेक्टेड वैल्यू पे क्वेश्चन दिखे होंगे आपको। एक्सपेक्टेड वैल्यू पे क्या होता है, हमें एक्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका समीशन करना है और वेरिएंस में उसको ये फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। वाई कहां से आ गया, ये देखिए यार वेटेड एवरेज, देखो आप सिंपल बात समझिए, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। आप चाहते डिवाइड बाय वेट भी करते, बट वेट तो वन ही है ना टोटल, तो फायदा नहीं उसको करने का ना। आपको क्या करना है, जो भी प्रोबेबिलिटी गिवन है ना उसको एक्स से मल्टीप्लाई करके उसका क्या कर देना है, समीशन। क्या कर देते हैं, वेरिएंस आपको निकालना आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे, निकल सकती है वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे, अंडर रूट करके, यस यस सब पता तुमको। चले देन देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, उसमें से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखा। पहले तो कंटीन्यूअस सीरीज वाला देखिए, कंटीन्यूअस सीरीज समझते हैं, इंटरवल वाली आपके सामने, इसमें से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आपके टोटल नंबर वर्कर 150 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेजेस लेस देन 80, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्कर्स हैविंग वेजेस लेस देन 80, 15 प्लस 23 प्लस, देखो यहां तक लूंगा ना मैं तो क्या आ जाएगा, ये कितना 54 डिवाइड बाय टोटल 1, तरीके से आप करेंगे। देखिए ये ना आपके पास है ऑलरेडी फाइल, लिखा हुआ है आपने, क्वेश्चन देख लीजिएगा। डिविजिबिलिटी कर चुके हैं, एक चीज हम करते हैं डिजिट्स वाली, ये सेम क्वेश्चन ना कहीं और भी आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आता है। देखिए आप चाहो तो ना कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में भी लगाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसको, बट जहां पर ना डिजिट प्रॉब्लम आए ना, डिजिट प्रॉब्लम को आप कोशिश करें डिजिट को फिल करके करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 4 है, आपको नंबर 2 3 5 6, आपको 4 बनाने हैं, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो बना पाओगे? 4 जगह खाली कर लो, पहले पे कितने चांस है, 4, खत्म हो गए तो 3 2 1। अच्छा इससे 3 बनानी होती सर, सेम होता 4 3, इस तरीके से, ठीक है। इसमें ना डिविजिबिलिटी वाले बना सकते हैं, जैसे 352 वाला है। अब नॉर्मल तो 6 ही है, 3 2 2 1, बट आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, क्या निकालनी है? अब 4 कोई नंबर 4 से कैसे डिवाइड होता है, जब लास्ट के 2 नंबर डिवाइड होते हैं, ये होता है। तो एक बन सकता है हमारा, मान लीजिए आप लास्ट में 32 आ जाए, एक बन सकता है 52 आ जाए, 6 तो है नहीं बेटे इसमें, 352 है ना, तो इस तरीके से आपको ऐड करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 2 बाय, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको जितने चांसेस है उनको निकाल के टोटल करना है और डिवाइड बाय टोटल करना है, ठीक है। कंडीशनल ऑलरेडी आप देख चुके हो। कंडीशन को ना, इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से आपको दो तरीके से कराया था। कंडीशन के लिए जरूरी नहीं कि वो फॉर्मूला लगाना है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय बी, डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन समझाता हूं इसका। इफ इट इज गिवन दैट फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज अ गर्ल, 2 बच्चों की फैमिली, एक लड़की है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर विल आल्सो बी, तो या तो आप वो वाले फॉर्मूले में जाओ या स्ट्रेट कर लो। देखिए क्या क्या चांस है, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल और गर्ल बॉय बॉय। आपको बोला दूसरी भी लड़की हो तो बॉय तो होगा ही नहीं, सिंपल 3 बाय, इस तरीके से। और अच्छा क्या पूछा, दोनों लड़कियां हो, सॉरी टोटल 1 होंगी और 1 बाय। आप चाहो तो उससे भी जा सकते हो, उससे कैसे जाएंगे सर, उसका फॉर्मूला क्या, ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय बी, यही होता है। अब मुझे बताओ बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी मतलब गर्ल, गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी 3/4 है ना, टोटल गर्ल्स की बात करूं 3/4, और कॉमन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए दोनों लड़कियां हो तो 1/4 है, यस, इसको सोल्व करके 1/3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का भी, इसको जरूर देखना, मेल फीमेल वाला फॉर्मूला, इसको मैंने दोनों तरीके से करके दिखाया था आपको। ये देखो सोल्व कर रखा है मैंने, इसको जरूर पढ़ना। दोबारा बता रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 35 है, जो मर्जी हो जाए ये जरूर पढ़ना, ये कर लोगे ना आपका कंडीशनल 100% क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 सर, इसके बाद आता है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्वेश्चन, आप देख लेना। अच्छा ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर एक बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है 50,000 का, लॉस भी कमाता है 20,000 का, तो प्रोबेबिलिटी है
प्रॉफिट की 0.75 और लॉस की 0.25। व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड? देखो प्रॉफिट 50,000 इंटू 0.75, क्या लॉस को मैं माइनस का प्रॉफिट बोल सकता हूं? तो माइनस 20,000 इंटू 0.25, टोटल करेंगे आपकी 32,500 आपकी एक्सपेक्टेड प्रोफिटेबिलिटी। इस तरीके से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें दो तरीके थे, या तो प्रॉफिट को माइनस करके लॉस कर लो, या लॉस को माइनस करके प्रॉफिट कर लो। राइट? एक बार कॉम्बिनेशन वाला याद है? कॉम्बिनेशन से हम कैसे करते हैं? कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला आता है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस। इस तरीके से हम करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दूं, एक बढ़िया सा एग्जांपल दूं, यह है मेरे पास जो मुझे चाहिए। एक पहले सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास 4 रेड बॉल है, 5 ब्लू बॉल्स है और 8 ग्रीन बॉल्स है। ये क्वेश्चन समझ लेना, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट आपको सिलेक्ट करनी है 3 बॉल्स। क्या सिलेक्ट करनी है? और वो होनी चाहिए रेड। क्या होनी चाहिए? टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? बॉल्स टोटल कितनी है? 17 है। 8 + 5 + 4 17 में से कितनी बॉल चाहिए? 3। 17 सी कॉम्बिनेशन सिलेक्शन ना बेसिकली, और तीनों रेड चाहिए। रेड कितनी है? तो आ जाएगा 4 3। इस तरीके से आप कर सकते। बेटे एक ही बॉल है ना रेड वाली। क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैं। आपको 3 बॉल्स चाहिए, कितनी चाहिए? दैट कैन बी रेड और ग्रीन। रेड और टोटल सर क्या रहेगा? 17 सी। ऊपर क्या आ जाएगा? रेड है 4, नहीं इसको कितनी? 2 रेड चाहिए, 1 ग्रीन चाहिए। स्पेसिफाई तो करो। 4C2 इंटू यहां पे मल्टीप्लाई कर। समझ गई बात? दिस इज कॉम्बिनेशन, दिस इज एनी 3। ये एनी 3 में तो अच्छा एनी 3 कर देता हूं, सॉरी ये भी ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एनी 3 बॉल्स, ऊपर क्या आएगा? कुछ आना नहीं एग्जैक्टली। और प्रोबेबिलिटी तो 1 ही है उसकी, 17/17 हो जाएगा। उसको सोल्व ही नहीं, इतना आसान तो पूछा ही जाएगा आपसे। ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी। अब सर प्रोबेबिलिटी में थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल में बताऊं क्या क्या आता है? कंडीशनल पे क्वेश्चन आता है, थ्योरी में एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट और एग्जॉस्टिव वाले आते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है, और एक्सपेक्टेड पे क्वेश्चन आते हैं। किस पे क्वेश्चन आते हैं? डिजिट वाला आएगा तो मैं फिर तुम्हें बोलूंगा कि आप इसे डिजिट से करना, कॉम्बिनेशन से या स्ट्रेट तरीके से। देखो आप चाहो इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल तरीके से कर सकते थे, बहुत बड़ा क्वेश्चन पड़ जाएगा, बट कर सकते हो। कॉम्बिनेशन आपके ना प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को छोटा करता है, आपको इजी एक ट्रैक देकर चलता है। ठीक है बेटे, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ट्राई करने हैं, प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम ले लिए। ठीक है, टॉपिक को हम करते हैं बच्चों यहां पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।